बेगूसराय हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार पे लगी मुहर। अब बेगूसराय ही नहीं बल्कि आसपास जिलों के लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछड़ा बिहार के लोगों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल सरकार ने बेगूसराय अवस्थित उलाव हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार के आदेश पर मुहर लगाई है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बेगूसराय और इसके आसपास के लोगों को हवाई सेवा के लिए पटना या दरभंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताते चले कि बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है और यहाँ से एयर सेवा शुरू करने के लिए लोग बरसों से अपनी मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की इस पहल से लोगों में नई उम्मीद जागी है। बेगूसराय और इसके आसपास का इलाका बिहार का समृद्ध इलाका माना जाता है और जहाँ के लोग कारोबार करने के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में जाते आते रहते हैं। पर हवाई सेवा नहीं होने के कारण ऐसे लोगों का एक बड़ा समय पटना और दरभंगा जाने में खर्च हो जाता है। हवाई सेवा की सुविधा लेने वाले ऐसे लोगों का आना सिर्फ वक्त ही जाया होता है, बल्कि उनकी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। ऐसे में बेगूसराय में हवाई अड्डा की मांग वर्षों पुरानी रही है। इस संबंध में बेगूसराय के लोग लगातार सरकार और विभाग को पत्र लिखकर यहाँ से हवाई सेवा शुरू करने की मांग करते रहे हैं। इसी सिलसिले में उलाव हवाई अड्डा को क्षेत्रीय समर्पण योजना RCS उड्डयन में शामिल कर यात्री सुविधा विकसित करने के लिए भाजपा नेता सह सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने 13 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर निवेदन किया था। इसके आलोक में 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उलाव हवाई अड्डे को शामिल करने के संबंध में पत्र लिखा। इसके बाद 13 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है, जिसके बाद 14 फरवरी 2022 को नागर विमान मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को आग्रह करने के आलोक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। वहीं 14 फरवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उलाव हवाई अड्डा सहित 18 हवाई अड्डा को भवन निर्माण विभाग को सुदृढ़ करने एवं आवश्यक भूमि एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 2 वर्षों के लगातार प्रयास का प्रतिफल है कि आज बेगूसराय का उलाव हवाई अड्डा कोरान योजना में शामिल कर चालू करने की आस जगी है। वहीं इस मामले में बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि उनकी कोशिश है कि हवाई अड्डा के जीर्णोद्धार का काम जल्द पूरा हो सके। उन्होंने बताया कि अगर यहाँ हवाई सेवा शुरू होती है तो इससे आसपास के जिलों के लोगों को काफी सहायता होगा। फिलहाल जीर्ण शीर्ष हवाई अड्डा के दिन फिरने वाले हैं, मगर कब तक यहाँ तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेगूसराय जिले में उलाव एयर स्ट्रिप जो लोकेटेड है उसका जीर्णोद्धार की तरफ काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उसकी बाउंड्री निर्माण के लिए भी एस्टिमेट बना के उसमें हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। भविष्य में इस चीज़ की संभावना तलाशी जा रही है कि हम लोग के जिले में भी जो हवाई अड्डा है वो चालू हो सके, लोगों को हवाई यात्रा की सहूलियत मिले। इसके लिए जिला प्रशासन आगे कार्य कर रहा है। देखिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो उसमें वो उसकी तरफ हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें समय बताना मुश्किल होगा क्योंकि इसमें अनेक लेवल पे DGCA एवं अन्य संस्थाओं से अप्रूवल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको करा के टेंडर की प्रक्रिया में हैं, ताकि हमारा संकल्प ये है कि हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा लोगों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बेगूसराय राज्य की औद्योगिक नगरी के रूप में मशहूर है। साथ ही साथ आसपास के अन्य जिले हैं, आपका समस्तीपुर है, मुंगेर है, खगड़िया है, लखीसराय है। इन सब एरिया के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा यहाँ अगर हवाई अड्डा चालू होता है, तो ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल रहेगी। बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है। ऐसे में उलाव हवाई अड्डे का अपना एक खास महत्व है। ऐसी परिस्थिति में वर्ष 2021 के सितंबर माह में हमने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से आग्रह किया कि उलाव हवाई अड्डे के विकास के लिए नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखा जाए। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 14/7/2021 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पत्र लिखा। उसके आलोक में फिर दिसंबर माह में उन्होंने एक पत्र लिखकर व्यक्तिगत रूप से नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले और 1-to-1 बातचीत में मंत्री जी ने यह कहा कि यदि 1 किलोमीटर का रनवे उपलब्ध होता है तो हम वहां पर आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और जब बिहार के मुख्यमंत्री बेगूसराय के समाधान यात्रा पर आए थे तो उस परिस्थिति में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि आप जमीन उपलब्ध कराएं। और यह खुशी की बात है कि जिन हवाई अड्डों का चयन किया गया उसमें उलाव हवाई अड्डे का 1 नंबर पर नाम है
और इस हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उलाव हवाई अड्डे के विकास के साथ साथ बेगूसराय जो बिहार की औद्योगिक राजधानी है उसके साथ साथ आसपास के 5-6 जिलों में संपर्क का काम होगा। और जो केंद्र सरकार की बहुमुखी योजना थी कि उड़ान योजना, कि उड़े देश का हर एक नागरिक, उड़ान योजना में उलाव हवाई अड्डा शामिल होगा और ये आसपास के लिए संपर्क का बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना काल में विदेश से आने वाले लोग या दूसरे शहरों से जब उनको घर की ओर आने का निर्देश हुआ तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और बेगूसराय जिला के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी इस कार्य को कराया है, वो बधाई के पात्र हैं। और खास करके बेगूसराय जिला औद्योगिक क्षेत्र है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, कई राज्य के लोग यहाँ कार्य करते हैं, उनको भी अपने घर जाने में यहाँ से पटना जाना पड़ता था, पटना से फिर वो जाते थे। अब यह सुविधा मिल गई कि उनको अपने ही क्षेत्र में जब यह शुरू होगा तो बेगूसराय के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा। और हम खास करके जिनके द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया गया है उन्हें मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस खुशी में जिले वासियों के साथ हम सारे लोग शामिल हैं। ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे शहर में, बेगूसराय में, जो एक औद्योगिक शहर के रूप में माना जाता है, यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री है। सिर्फ यहाँ पे एक इसी चीज़ की कमी थी और ये स्वीकृति मिलने के बाद मुझे तो बहुत अपार खुशी हो रही है। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि हमें कहीं भी जाना होता था इंडिया में तो इसके पहले बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी। पटना जाना होता था, उसके लिए स्पेशली अगर अपना लगेज है तो अपनी गाड़ी से जाना पड़ता था, कभी कभी तो फ्लाइट भी मिस हो जाती थी। तो अब यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, काम स्टार्ट हो गया है, स्वीकृति मिल गई है, इससे सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पूरे इंडिया के लोग जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट हो गए। कहीं भी इंडिया में हमें जाना होगा तो बहुत जल्दी और आसानी से हम लोग जा सकेंगे। उसके लिए हमें पटना, मुजफ्फरपुर या गया जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने बेगूसराय से ही कहीं भी भारत के किसी भी कोने में हवाई यात्रा कर सकते हैं। सच कहूँ तो यह जो मांग आज जो पूरी होने जा रही है या जिसकी शुरुआत हो रही है वो तो होना चाहिए था 10 साल पहले। देर से ही सही अगर ऐसा हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है, मैंने भी समाचार पत्रों में देखा, आपके माध्यम से जाना है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें केंद्र सरकार की तारीफ तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ राज्य सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए और जितने भी जनप्रतिनिधि या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता इस चीज के लिए आंदोलन किए हैं उनको तो उनकी प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। और जहां दिल्ली जाने में, कोटा जाने में लगता था 40-48 घंटा, दिल्ली जाने में ट्रेन से 24 घंटा, अब दूरियां सिमट जाएगी। यहाँ से देश के किसी भी कोने में चंद मिनटों या कहें कि चंद घंटों में हम लोग पहुंच सकते हैं। इसके लिए तो हम जो वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हवाई अड्डा की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए, मगर देर से हो रहा है, फिर भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे आदमी किसी इंसान को कहीं पे जाने में समय की बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि उन्हें उनके भी टाइम कि कहीं दूर से जो आ रहे हैं उनको जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय की भी बचत होगी। पटना की वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।